जय हिंद स्टूडेंट। मैं आपके अपने टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जो मैं आज आपके लिए कराऊंगा, आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और ये एग्ज़ाम सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 25 दिसंबर के जितनी भी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और किसी भी तरह से इसको स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में वेर क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। तो देखो, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन, कुडुख भाषा मुख्य कहाँ पर बोली जाती है। जो कुडुख भाषा होती है मुख्य कहाँ पर बोली जाती है, तो भारत के 3 राज्यों में बोली जाती है। कौन कौन सा? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, ये 3 राज्यों में बोली जाती है। और ये किसके द्वारा बोली जाती है? जो ओवरा नामक जनजाति होती है, ओवरा नामक जनजाति के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से आया था तुम्हारा 16 की शिफ्ट में, जो 16 तारीख का एग्ज़ाम था उसमें आया था सिलात से। यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। दिन के 17 घंटे सोता है ना, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। तो ये क्या है? देखो, यहाँ से भी तुम्हारा ये क्वेश्चन बना था, तो इसको क्या बोलते हैं? सलात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। क्वेश्चन आया था सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वायतुस्की ने दिया था। वायतुस्की नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था ये वाला है ना, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, पर्यावरण की मुख्य थीम। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी? पर्यावरण की मुख्य थीम क्या है? ये भी 16 के एग्जाम में पूछा गया था। पर्यावरण की मुख्य थीम क्या है? तो क्या है पर्यावरण की मुख्य थीम? ये है भोजन, पानी, है ना, आवास, यात्रा, परिवार, है ना, व मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ, हर सारे क्वेश्चन हर किसी ने ना सारे शिफ्टों से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये प्याजे ने दिया था। किसने दिया था? प्याजे। और आगे आने वाले सभी एग्जामों में ये तुम्हारे कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि न जाने कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में तुम्हारे लिए काम कर जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सृजनात्मक का संबंध किससे है? जो सृजनात्मक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन से है इसका संबंध, और ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, NCF 2005 किस पर बल देता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। ये किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा। आगे देखो, भाषा अर्जन का संबंध किससे है? तो ये किससे है? चाम्स्की। जो चाम्स्की से इसका संबंध है। भाषा अर्जन का संबंध किससे है? चाम्स्की से इसका संबंध है। ठीक है, भाषा अर्जन। ठीक है, आगे देखो, पाकता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। जो पाकता पक्षी होता है वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है? बताओ, पाकता पक्षी। तो पाकता पक्षी अपना घोंसला जो बनाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कि इसकी लंबी चोंच होती है, उसी को बोलते हैं पाकता पक्षी। ठीक है, चलो आगे देखो, पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। पढ़ने की अक्षमता से संबंधित क्या है ना? डिसेलिकिसिया। ये क्या है? पढ़ने की क्षमता से अक्षमता से संबंधित है ना, पढ़ने की अक्षमता। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है? क्षमता नहीं, अक्षमता। ठीक है, डिसेलिकिसिया। आगे देखो, बुद्धि के द्वारीकारक सिद्धांत। जो बुद्धि का द्वारीकारक सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो स्पीरमैन। स्पीरमैन नाम के वैज्ञानिक हैं, और स्पीरमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था बुद्धि के द्वारीकारक सिद्धांत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो, सत्ता का आकलन का उद्देश्य है क्या है? शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, बालक का विकास प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिक तथा क्या? वातावरण दोनों से। जो बालक का या ना विकास होता है वो आनुवांशिक और वातावरण दोनों से होता है। ठीक है, आगे देखिए, आवश्यकता का देखो, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। एक मोसले नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सभी आगे वाले जो भी एग्जाम हैं सबके लिए हेल्पफुल है। जिन्होंने अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है, देखो डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है डाउन्स ब्लॉक से, क्योंकि जोड़ घटाव से संबंधित ये क्वेश्चन है। जोड़ घटाव की प्रक्रिया है डाउन्स ब्लॉक।
ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, घड़ी की सुई में 6 बजे से 3 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कितना 270 डिग्री का कहाँ पर कोण बनता है, ठीक है, घड़ी की सुइयों के अंदर। समझ में आया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बीज किस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसे आया था, बीज किस में नहीं पाए, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने वो लिख दिया जिसमें बीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, टमाटर, भिंडी और खीरा, इनमें बीज पाए जाते हैं। तुमसे ये पूछ रहे कि बीज किस में नहीं पाए जाते, देख लेना कौन सा ऑप्शन है इसमें अलग है। आगे देखो, घरों से संबंधित प्रश्न है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर, है ना, बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर ये असम में पाए जाते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में पत्थर या लकड़ी से बने घर होते हैं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें हम लद्दाख में, तो लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श एवं छत, है ना, छत्ते लकड़ी के बने होते हैं। आगे अगर हम बात मनाली कुल्लू मनाली जो है, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू वाली छत होती हैं, ठीक है, कुल्लू मनाली में, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान, मिट्टी के बने घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से एवं छत, है ना, छाई होती हैं कटीली झाड़ियों से। समझ में आया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, गणितीय तर्कन का सूचक है। तो गणितीय तर्कन का सूचक है तर्क संगत की क्षमता, है ना, क्या है, तर्क संगत की क्षमता। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे देखो, तुम्हारे लिए दिया हुआ है क्या, देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको बस ये समझ लो, इनको बस 1-2 बार 2-3 बार देख लो, बस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, जड़ों का समूह, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जड़ों का समूह कौन कौन है, कौन कौन सा है। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए थे, एक पूछा कौन सा नहीं है। तो देखो, मूली, गाजर और चुकंदर, इनमें जड़ पाई जाती है नीचे, ठीक है। और तना तुम्हें पता ही है, आलू वगैरह जो होते हैं तना। आगे देखो, पर्यावरण थीम से, है ना, रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पर्यावरण थीम है उससे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देख लेना। आगे देखो, बच्चे पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छी तरह से कैसे सीखते हैं, तो भ्रमण के माध्यम से। जब बच्चे भ्रमण करते हैं, भ्रमण के माध्यम से सीखते हैं पर्यावरण अध्ययन। मान लो जब हम घूमने चल जाते हैं तो उसके माध्यम से हम ज़्यादा सीखते हैं। आगे देख लो, उबला हुआ टेपियोका कहाँ के लोग खाते हैं ना, पसंद करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है, तो कहाँ के, केरल के लोग खाते हैं उबला हुआ टेपियोका, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो, वान हेलो संबंध है, तो वान हेलो संबंध किससे है, तो वान हेलो ज्यामिति चिंतन से संबंधित है। वान हेलो संबंध किससे है, ज्यामिति चिंतन से। अगले को, मच्छरों में फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी है, डेंगू, तुम्हें पता है अभी चल रहा है, डेंगू वगैरह का ज़्यादा चला है। चिकनगुनिया, मलेरिया, ये किससे फैलती है सभी बीमारी, ये मच्छर से फैलती हैं, मच्छर के काटने से। आगे देखो, चिंतन में शामिल है, तो चिंतन में शामिल क्या है, संकल्पना, भाषा, कल्पना, ये सब किस में शामिल है, तो ये चिंतन में शामिल है। आगे देखो, लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में, गुड़ और पालक में, है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें पालक में ज़्यादा पाया जाता है, आंवला में भी, गुड़ में भी और पालक में भी, ठीक है। आगे देखो, है ना, तो पालक इसमें सबसे ज़्यादा वैसे। आगे देखो, मनुष्य के सामने, मनुष्य के समान आंखें होती हैं, तो ये मनुष्य के समान आंखें होती हैं, और मनुष्य के समान आंखें किसकी होती हैं, जो उल्लू होता है, उल्लू की आंखें मनुष्य के समान होती हैं, है ना। लेकिन इसकी एक खास बात है, इसका एक अलग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और लिया है यहाँ से, क्योंकि उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है, क्योंकि, है ना, ऐसा है कि उल्लू ज़्यादातर, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा ना 360 से थोड़ा बहुत कम, वो अपनी, है ना, गर्दन को चारों तरफ घुमा देता है उल्लू सबसे ज़्यादा। आगे देखो, महात्मा गांधी की यात्रा कब, 12 मार्च 1930 साबरमती से शुरू हुई थी। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट।